6,000 दे तो रहा हूँ साल की। ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੈ 17 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ किसी ने दे रहे नहीं दो 17 रुपये पागल बना रखे हैं ये तो मदारी है। बटन दबा के मुआवजा मदारी है ये मदारी है डुगडुगी बजाने वाला है ये। हाँ बेकार है। हाँ डुगडुगी ये रुपया है। हाँ डुगडुगी बजाई वो तो ये सबसे अड़वा काम था हमारा खेती का, वो भी नहीं कर सकता। हम नाज नहीं बेच सकते, हम इसको ऐसे फंसा दिए हैं कि हम अनपढ़ आदमी ना अपनी जमीन और नाज भी नहीं बेच सकते मंडी में, हमको ऐसे फंसा दिए। नहीं पहले हमारा अनपढ़ आदमी ना वो गड्ढा लाद का 40 लाख का अपने चले जाए तो कोई रुकावट नहीं। अब ये करो, अब वो पुराना कार्ड लाओ, अब ये लाओ, अब मिले नहीं। अरे बीजेपी तेरे बाप दादे नु लेनी हाँ वह समझौता करे कराते हम। अरे ये राज्यसभा की मेंबर की वोट नहीं दी तने तो कहा वोट नहीं काट रहा, वोट काट नहीं रहा। मिला हुआ है बीजेपी। हाँ बीजेपी के लिए हाँ जी ठीक हो जी। क्या नाम हुआ जी आपका? हरपाल सिंह। हरपाल जी, चुनाव चल रहा है अब। चुनाव आपने बहुत देखे हैं, अब की बार वाला अलग है या लगता है वैसा ही चल रहा है? चुनाव तो वैसे ही वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। कौन सा चेहरा कोई पसंद आ रहा है गांव वालों को? यहाँ तो जी कांग्रेस को और इसको इंडिया गठबंधन को ज़्यादा प्रपोज करें लोग। उसके पीछे क्या कारण है, मतलब क्यों पसंद कर रहे हम मोदी जी की बात को पसंद करें ना, क्योंकि पिछली बार मोदी जी कह रहे थे कोयला चोर है दिल्ली को, एक उसने कोयले का कोहिनूर बना दिया। जो हम तो उसी की बात पर विश्वास कर रहे हैं, डी पड़ी है हमारे पास, पिछली बार का भाषण सुना है मोदी जी का, कोयला चोर है, कोयला चोर है, तो उसने कौन सा कोयले से कोहिनूर बना दिया। अरे एक और 10 साल पहले रह गए MP यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं हमारे पास जो आता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, आप वैसे ही एलिगेशन। वॉशिंग पाउडर मशीन है ना ये। दूसरा एक और जी 10 साल पहले MP रहा है ये तो कहा बहुत फैक्ट्री लगाएगा यहाँ, ये लगाएगा, एक आटे की चक्की तक तो लगाई नहीं इसने पूरे इसमें हल्के में। करे कोई काम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लगा देंगे। बढ़ाते रहेंगे, अपनी प्रॉपर्टियाँ बढ़ाते रहे, अपने कारोबार बढ़ाते रहे, जनता के लिए कुछ नहीं कराया। जनता आज भी वही है और कल भी वही है। फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विदेश तक डंका बज रहा है। फिर उन्हीं का तो बज रहा डंका मोदी का है। मोदी का कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, उनके नाम पे पब्लिक वोट डालेगी। कौन देखता है इंडस्ट्री को? ये तो आप लोग कह रहे हैं, ये डंका जो बजवाया ना, तो आप लोग का ना बजवा क्या, आम जनता तो बजाई नहीं इसको डंके को। ये तो आप ही न्यूज वाले बजा रहे हैं बैठे, जिसका मर्जी डंका बजा दो। बीजेपी वाले बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं विदेश तक बजा रहे हैं अभी। देश में डंका नहीं बज रहा है क्या? देश में तो लठ बज रहा, डंका छोड़। हाँ महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ना किसान को खाद मिल रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, रोज नौजवान को कोई नौकरी नहीं मिल रही। एक 72 साल का 75 साल का वो कह रहा है मेरे को मौका दो। एक 18 साल का नौजवान युवा, उसको मिलिट्री में पहले 15 साल नौकरी करता, उसके बाद कोई पेंशन वगैरह मिलता था, अब वो 4 साल के बाद वो क्या करेगा? वो तो नहीं कारपोरेट घराने के पास इन्हीं का सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाएगा और कुछ बनेगा वो, जो 4 साल के बाद क्या करेगा वो? कुरुक्षेत्र जिस तरीके से, क्योंकि आपने जिक्र किया आर्मी का, अग्निवीर जो स्कीम आई उसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि हम आएंगे तो अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, रेगुलर जैसे आर्मी में भर्ती होती थी वो करेंगे, जो युवा हैं उनको पहली नौकरी सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे साल में, ठीक है। तो आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर मैनिफेस्टो में जो कही जाती हैं उन पर पब्लिक को कुछ विश्वास जम रहा है? वैसे इसके ऊपर तो कानून होना चाहिए। अभी जो ही ना मैनिफेस्टो बनाया उसको रेगुलरी कंपलसरी लागू किया जाए, या बोलो ना जो बोल रहे तो पूरा करो, समझे ना जी। मैनिफेस्टो को लेकर कानून होना चाहिए ताकि अपनी बात से मुकर ना पाए। अभी कोई मुकर ना पाए। जब मजदूर को मजदूरी 500 रुपये का देंगे और जाएगा उसकी जेब में शाम को 200 रुपये पाएंगे ना, तो क्या महसूस करेगा? यही आज तक किसानों और मजदूरों के साथ दिल सब यही होता रहा है अब तक। आपका क्या नाम है जी? अमरजीत। अमरजीत जी, क्योंकि आपने तो चुनाव बहुत देखे हैं, ठीक है, ये जो चुनाव है एक तरफ कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब अब की बार अगर मोदी जीत गए तो ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, ठीक है, 400 पार जाएंगे, बीजेपी दोबारा से एक धमक के साथ सरकार बनाएगी।
क्या लगता है 400 पार या फिर रोक पाएंगे रथ को? हाँ जी, रोकांगे जी, 400 पार नहीं जाएगी ये 200 भी मुश्किल से पार होगी जी। हाँ, तो कैसे रोकेंगे? सब कुछ जनता की जो आवाज हैगी ना, वो सारी जो इंडिया गठबंधन है जो ना, सब इसी की तरफ है गया जी। भी मोदी सरकार को निकालो यहाँ से। हाँ, ये झूठे वादे कर करके इसने सारे यार मतलब पब्लिक को बहुत नाश कर दिया इसने, जनता का। कुछ व्यापारी ये कह रहे हैं कि काम तो ठीक किया है, पारदर्शिता आ गई, पर्ची खर्ची नहीं चलती, युवा नौकरी लग रहे हैं। सब इनके आदमी सब लग रहे हैं, बिना पर्ची पर्ची के सब इनके आदमी लग रहे हैं जी, और किसी का कोई नहीं लग रहा है। रतनगढ़ में क्या युवाओं को नौकरी मिल पाई? किसी को नहीं मिली है जी, किसी को एक नौकरी नहीं मिली है। हाँ, बस तो फौज पुलिस में पहले बच्चे चले जाते थे, अब फौज में भी 4 साल वाला मामला हो गया। कोई नहीं गया जी। जो गए अपने उस पर गए हैं जी, जिन्होंने मतलब अच्छी वर्जिश कर नहीं, चलो एक ही साल लड़का गया था, 4-5 साल है, अपनी उस पर गया, अपनी मिन्नत पर गया। देखो जो तो रेगुलर भर्ती में होगा, रेगुलर भर्ती में अग्निवीर में नहीं गए। ना जी, ना जी। हाँ, तो आप क्या करते हैं जी? खेती करा जी, खेती करते हैं आप? तबाह कर दिए। अच्छा, जो एक 5 साल और रह गया ना, मैंने सोच लिया अभी जमीन ना साफ हो जाएंगी। ऐसा क्यों? ये जीएसटी इतनी जिम्मेदार की दवाई के लेगा, अपनी लेगा, खेती की लेगा, तो सारी पर जीएसटी 28%। ट्रैक्टर का पुर्जा लेगा वो भी 28%। ट्रैक्टर की कीमत पर कांग्रेस के राज में 4-4 लाख रुपए का बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, अच्छा बढ़िया 60-60 हॉर्स पावर का आ जाता, अरे भी 15-15 लाख के भी नहीं आंदे। इन्हें तो लूट मचाई कर दी। आज यो गैस का सिलेंडर 200 रुपये तोड़ का बड़ा बहादुरी कर दी इन्हें। यो तो 2000 रुपये चंदा जी इसके नाक में दमारिया, यो तो 2000 रुपये चंदा। इन्हें तो तबाही कर दिया। कांग्रेस के राज में हमारे पास पैसे होते, हमारी फाटक में बाजार भी खुशहाल था, रेडी वाले सारे खुशहाल थे। मैं कहा ये रेडी वाले कहा हम भूखे मर गए। मोदी कह रहा है टैक्स तो इसलिए लगाया देश का विकास करना, रोड अच्छे बनाने, फिर कैसे कहाँ से लाओ? फिर लिया तो लोग ये जोर से शाह और बढ़ गए हैं, क्या था इनके पल्ला, ये तो ग्रांड बन गए पूरे, खबर कितने 1000 करोड़ रुपए के मालिक आए। इन्हें तो तबाही कर दिए। किसान तो जो एक 5 साल आ गया ना, यो मैंने सोच ले साफ है। तो ये जो किसान वाली बात है, ये 750 आदमी मरवा दिए इन्हें, क्या दिया इन्हें मरते। एमएससी कहीं थी लागू करी इन्हें, कोई बिल्कुल नहीं लागू करी। अब जब फसल आप बेच रहे हैं, हमारी फसल का तुम्हारे खाते में पैसे जाओ, मानो क्या हिसाब किताब लग रहा है। कदी के पैसे कदारे कदी नहीं, बिल्कुल बुद्धू बना रखे इन्हें। मैं अपनी फसल बेचे थे, पर्ची बना दी हमारी आड़ती पर, वो सही था कांग्रेस के राम में। कह रहे हैं डायरेक्ट खाते में दे रहे हैं। मार तो पागल बना दिए इन तो उस पर जोर से ये ले ना, ये कंप्यूटर वाले बैठे। अब दूसरे महीना आज सूरजमुखी की वह करो ना, सूरजमुखी के पैसे पूरे दिए हैं तो 6200-6300 रुपये सूरजमुखी का, तुम्हारे 4900 रुपये दिए। इन्हें तो कहीं 72 योजना, कहीं टीम की 72 योजना क्या तुम पूरे दो ना मानू। फसल पर बुद्धू बना रखा है इन्हों, पागल बना रखा जिम्मेदार का इन्हें, बिल्कुल टोटली। ये जो पोर्टल सिस्टम हुआ, ये ऑनलाइन की, ये बेकार सिस्टम है। बेकार सौदा। अच्छा इन्हें तो साले ने पाड़ कर नाली में गिर दो। अच्छा, हाँ, ये तो बेकार। तो इसको कौन करेगा आगे, कौन करेगा? हमारी सरकार आवागी, इसमें तो आग लगा फूक देंगे। कौन सी सरकार? कांग्रेस की। अच्छा, हाँ, वो फेंक देगी। फेंक देंगी। पहले तो इसी ਨੂੰ लेंगे। अग्निवीर योजना, हमारे बच्चे बाहर जाते 20-22 साल में 15 में पेंशन लेते, मेडिकल मिला था। आजकल ये अग्निवीर में जो वहाँ से गोली खा का जो ना, उनके माँ बाप ने कोई सहूलियत ना, उनको पिल्सन ना लेना ना देना, अपना ठेका फूक देंगे। नहीं नौकरी वोकरी लग पा रहे हैं ये बच्चे कि नहीं? हमारे गाँव का एक बच्चा भी नहीं लग गया। अच्छा, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। वो खट्टर कह रहा था बगैर पर्ची खर्ची। वो खट्टर फैंचा लावा था ना कपड़े का, वहाँ उसने वो दिमाग से वो खराब हो गया ना भाई उसका, कुर्सी पर बैठ का। और नहीं वो फैंचे में, ये तो मुकद्दर था उसका। और नहीं, ये तो फैंचे में साइकिल पर फिरा कर रहा था। हाँ, कपड़ा बेच दे या। हम तो इसकी सरकार में मतलब जनता दुखी है, भाजपा बीजेपी की दुखी सरकार। नाश कर दे। इतनी यहाँ भी कोई साबी नहीं।
वो कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, ये आमदनी बढ़ गई, महंगाई। पैसा नहीं बचता एक भी। पहले हमारे पास पैसा होता, ब्याह शादियां कराते, जमीन खरीद लेते। 6,000 दे तो रहा हूँ साल के। मैं दे ले 17 रुपये रोज के, बुद्धू बना रहा दे रहा किसी ने दे रहा नहीं, 17 रुपये पागल बना रखे ने। ये तो मदारी है, वो कह रहे हैं बटन दबा के मुआवजा। मदारी है ये मदारी है, डुगडुगी बजाने वाला है ये। हाँ बेकार है। हाँ, डुगडुगी ये रुपया है। हाँ, डुगडुगी बजाई अपने पास रख, अब नहीं इन पे 6,000 जान दे, हमारा पंडा छोड़ दे और तो अपना आराम से घर बैठ जा। वो कह रहा है जब मैं बोलूंगा तो पब्लिक सारे मुद्दे भूल जाएगी, मोदी के नाम पे वोट डालेगा। बोल जगह मदारी रहने दे, तो अपना तेरे मुकद्दर में था ये पूछा ना मोबाइल पर, अरे मोदी तेरी कास्ट क्या? हाँ, मेरी कास्ट पूछते हो, मेरी कास्ट पूछते हो। फिर काफ़ी देर में मैं तेली हूँ, मखा तेली तो सबसे माड़ा अपने दिल में सोचा, तेली तो खतरनाक आदमी हो। कैसे? जो किसी को रास्ते में भी मिल जाए नहीं सोच ले उसका काल है। अच्छा, हाँ इतना खतरनाक? हाँ, इतना तेली का तो। हाँ, ये तेली नहीं ठीक है। गुजरात का आदमी फिर कैसा हो? गुजरात के नहीं तो सारे आदमी ठीक। हाँ, गुजरात के। हाँ, तेली माड़ा होता है। तेली हाँ, ठीक नहीं होता। ये जो झूठ बोल का सारे खाते में माने तो फिर भी नहीं दिए, हम नहीं देंगे। चेक किया आपने कभी? आ गए हूँ 15 लाख। अरे यही ना ले लियोगे, इनने ले लियोगे, हमारे पास तो कहीं आए नहीं भाई। या तेरे पास आए होंगे, तेरे पास खाते में आए होंगे। मैं तो रोज देखता हूँ, आए नहीं मेरे पास। आए नहीं, मेरे हमारे पास भी नहीं आए। हाँ जी। अनजान आदमी तो ना, जो थोड़ा पढ़ो ना, वो तो ये सबसे अड़वा काम था हमारा खेती का, वो भी नहीं कर सकता है। हम नाज नहीं बेच सकते, हम इसको ऐसे फंसा दिए हैं कि हम अनपढ़ आदमी ना अपनी ज़मीन और नाज भी नहीं बेच सकते मंडियों में, हमको ऐसे फंसा दिए। नहीं पहले हमारा अनपढ़ आदमी ना वो गड्ढा लाद का, टाली लाद का अपने चले जाता, कोई रुकावट नहीं थी। अब ये करो, अब वो फलाना काट लो, अब ये लाओ, अब फलाना दे दो। टोकन कटता है और उसमें दिक्कत आती है। बहुत कहीं टोकन कटता है, कभी ये है, कभी तुम्हारा पोल्ट्री नहीं चढ़ा, अब वो अरे अभी ट्राली फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन होना नहीं है, बेकार। और क्या है खाते में पैसा ना, हमने जो पैसा दिया हमको पैसा दो, तो तुम्हारे खाते में आ जाएगा। हमको क्या पैदा उससे खाते से, कभी आ गया कभी नहीं आ गया। हाँ, पर्चियाँ हमारी ये है, हमको ये पर्ची देखो और हमारी पेमेंट करो, ये काम सही है। पहले वाला काम आड़ती वाला ठीक? वो ठीक था, बहुत बढ़िया। उसमें कह रहे थे कि बिचौलिया खा जाता है, पैसे नहीं। कुछ नहीं, सब जुट। हाँ, कोई नहीं, वो पहला काम ठीक था जी। अब की बार फिर परिवर्तन करेगी आप? एक परिवर्तन करेगी, कोई कह नहीं सकते, भगवान तो इसको बचा दे तो बचा दे, नहीं पब्लिक नहीं बचाएगी इसको। देखो भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है। और ये जो दूसरा कैंडिडेट एक अभय सिंह चौटाला भी है, ये तो वोट मैं बीजेपी के मिले नहीं। अरे बीजेपी तेरे बाप दादे और नु लेनी है। हाँ, वह समझौता करे कराते हम। अरे ये राज्यसभा की मेंबर की वोट नहीं दी तूने तो कहा वोट नहीं काट रहा, वोट काट नहीं रहा। मिला हुआ है बीजेपी। हाँ, बीजेपी ले इब तक केनू अंदर ठोक दे। ये जो एक एम्बेसी और कर्नाटका आंध्र का कहाँ का है, और टोपी वाला मुदला, वो कहा वो जितनी मर्जी बीजेपी की काट करो, बस तुम्हारी काट करता रहो। हाँ, और आप वोटा तोड़ता रहो और तुम पैसे लेंदा रहो, बस। यहाँ भी ऐसा ही मामला है? यहाँ भी ऐसी है, यही है। तो कांग्रेस का मुकाबला किससे है? कांग्रेस के लिए तो मुकाबला कोई आई नहीं। कोई मुकाबला नहीं? नहीं, तो सुशील गुप्ता फिर यही है। हाँ, पहले ही घोषणा? हाँ, घोषणा है, वोट डालने से पहले। हाँ, पहले से पहले। हाँ, पक्की। अगर यो पता नहीं भी हेरा फेरी कर ले, वो बात दूसरी है। हाँ, नहीं वो तो 100% जीते है यार। 4 तारीख को बात करें फिर जीतने वाली? हाँ, कर लियो। सारे हिंदुस्तान की बात करो इनका। तो हरियाणा की बताओ, 10 में से कितनी आएंगी? हरियाणा में कम से कम मेरे साहब आने तो 10 की 10 ही है। नहीं एक आदमी कोई लिख जाए, जैसे ये खट्टर खुट्टर पर की मैं कह नहीं सकता हूँ। करनाल वाली? हाँ, क्यों मनुष्य का इसमें थोड़ा सा। हाँ, बाकी नहीं? बाकी नहीं है जी, बाकी कांग्रेस को? कांग्रेस को।